आपको ले चलते हैं हम बालू घाट। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बालू कैसे निकाला जाता है और सोन नदी से कैसे बालू निकालते हैं, भर भर के घर आते हैं और किस तरह से वो बालू निकाल के यहाँ से जाते हैं, इकट्ठा करते हैं और सही समय पर नहीं निकाला जाए तो क्यों बालू का रेट इतना महंगा हो जाता है। अभी देखिए कितना आसानी से निकाल जा सकता है और आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। यही अगर बारिश आ जाए, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप रोड को देख सकते हो, यह दलदल सा हो जाएगा और ऐसे में बालू को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रेट चेंज फ्लक्चुएट होते रहता है। तो सही टाइमिंग होती है कि आप बालू ले जाएं। अगर घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, आप स्टोर कर सकते हैं और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं बालू वाले माफिया कह सकते हैं, बालू वाले लोग हैं जिस चीज़ों को उठाते हैं और बालू को स्टोर करके रेट को फ्लक्चुएट करते हैं। तो हम चलते हैं उस घाट की तरफ और देखेंगे कि कैसे बालू वहाँ से निकाला जाता है, लोडिंग कैसे किया जाता है, अनलोडिंग कैसे किया जाता है, जो आपको इस ब्लॉग में पहली बार देखने को मिलेगा और कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं। लेट्स गो। चलते हैं और देखते हैं कि क्या नज़ारा है, क्या स्पेशल है और हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये बुलेट की सवारी वहाँ तक पहुँचा पाए। और देखिए यहाँ से जैसा आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि कैसा ये दृश्य है, कैसा ये मंजर है। ये रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। ट्रैक्टर में जो आया है ना, क्या उससे रास्ता बन रहा है। अभी रास्ता बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी दिक्कत भी है। हम लोग को ज़्यादातर पैदल नहीं दूरी तय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि वहाँ तक जा पाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ट्रैक्टर जा रही है तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारी ये बुलेट वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह रास्ता पर खोजा जा सकता है और कैसे बालू निकलते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धीरे धीरे और दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे क्या हो रहा है। देखिए ये रहा, ये 350 इंजन का पार है जो नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। सबको ये देखिए खंडहर में तब्दील, ये सोन एक अलग ही लुक और एक अलग ही दृश्य दिखा रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है नहीं भी तो मिनिमम 20 से 30 करोड़ की गाड़ियाँ यहीं पे है, उससे ज़्यादा ही है। और कभी कभी तो ये पूरा एरिया गाड़ी से भरी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ एकदम मंजर वैसा लगता है। देखिए ना दूरी में कितना बड़ा झोपड़ी में लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं, सारी खनन होती है बालू का, देखिए, और सारी चीज़ें तब जा करके कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, बिल्डिंग तैयार होती है। जिस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पानी भी भरता होगा। ऑफकोर्स पानी का लेवल बढ़ जाता है तो हम यहाँ आ नहीं सकते। आज देखिए पानी का लेवल डाउन है, ये हम लोग बहुत करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको देख करके कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और जब से इस ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा है तो मैं सोचा कि कुछ अद्भुत, कुछ नया और कुछ अलग तरीके का चीज़ें दिखाऊँ जो कि आप नहीं देख पाए होंगे, और वही चीज़ें मैं करते जा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ें भी दिखा पा रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे खनन होती है और बालू निकाला जाता है और उसको किस तरह से ट्रक में लोड किया जाता है। ये ठंडी हवा चल रही है इस पानी की वजह से। ठंडी हवा है, सोन नदी का मुआयना है और ठंडी हवा है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि उधर बालू पानी पार करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं। ये इस रोड पे लेके चले बाइक को, चलिए। यस, क्या चीजें हैं और क्या अलग है नज़ारे। अरे देखिए ये वाटर को देखिए, डिस्टिल वाटर, और ये लुक्स को देखिए, ये देखिए बालू, ये है बालू। आप शूज पहने हुए हैं। ये बालू देखिए कितना क्लीन है। यहाँ से आपको स्कैन किया जाता है, निकाला जाता है
और कहाँ पर क्या होगा। अभी तो गहराई नहीं है तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। आराम से जाने की ज़रूरत है, डरने का नहीं, धीरे धीरे देखना। कहीं कहीं पर ज़्यादा वो हो जाते हैं, गड्ढे रहते हैं, पता नहीं चलता है। दलदल भी का होता है? नहीं, बालू में अक्सर दलदल नहीं होता है, तो दलदल का प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो। आयुषी पूरी तरह से उसमें डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश। या पूरा टाइट होगा, है ना? हाँ, या बालू का यही खासियत। आप उधर से भी आ सकते हैं, वहाँ से। या बालू की खासियत यही होती है कि ये सारी चीज़ें काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जहाँ तक देखिए बालू का ही मंजर है और ये बिल्कुल अलग है। और बिहार में बस अब कुल मिलाकर के एक ही चीज़ है, बालू। बालू की कमी नहीं है, बस बिल्डिंगें बनाने की देर है और सम्राट चौधरी का बुलडोज़र का इंतज़ार है। और इस तरह से अब शुरू हो रही है और सब चीज़ें मिल रहा है। देखिए जहाँ तक दिख रहा है आपको मंजर, आप देख पा रहे होंगे क्रिस्टल वाटर। अब ये नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है दिल्ली में भी ऐसा पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है जो यहाँ पानी दिखाई दे रहा है। एक और खासियत चीज है, हाँ। तो हम पानी ये पानी को अगर आप ले करके देखिए कितना क्लीन और डिस्टिल वाटर जैसा लगता है। ये पानी दिल्ली में नहीं मिल सकती है। दिल्ली की जमुना को आपके हाल को पता है कि जमुना का क्या था, गटर जैसा हो गया और शायद उसी वजह से सरकार बदली है। लेकिन यहाँ देखिए दूर दूर तक जो पानी है क्रिस्टल क्लियर है और दूर दूर तक वैसी ही है। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रकें आ रही है तो हमें लगता है कि इधर से अगर पास करेगी तो हमें दिक्कत होगा, तो हमें निकलना चाहिए। क्योंकि ट्रक आएगी तो जाने जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी रोड ज़्यादा एक ही तरफा रोड है। वन साइडेड रोड है तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी। चलिए ठीक है, कोई ट्रक आ नहीं रहा इधर। क्या आपको ट्रक नहीं आ रहा तो हम इसको देख पा रहे हैं, इस मंजर को देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए पूरा इलाका जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है तो पूरा बालू का ही इलाका है। और यही सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चलते हैं, बालू की पूरी डीलिंग होती है और सब कुछ ऐसा ही मंजर। कैसा लगा ये दृश्य देख करके? क्या फीलिंग आ रही है, ज़रूर ज़ाया करिएगा, ज़रूर हम तक शेयर करते रहिएगा। एक और चीज है ना कि यहाँ पे भी जो बालू है, बालू की वजह से पानी प्योर होता है। या बालू की खासियत यही होती है, आप गंदे पानी में भी ना बालू को डाल दीजिएगा ना तो वो अलग हो जाते हैं, क्लीन कर देता है और नहीं को डस्ट को बैठा देता है। बालू के साथ अटैच हो जाता है डस्ट। या तो मुझे इधर साइड लग रहा है काफी ज्यादा गहराई है। बिहार का एक अलग ही दृश्य है, एक अलग ही रूप है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस YouTube के माध्यम से या हमारे इस जो भी सोशल साइट पे मैं इस तरह का ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशली बिहार के लोग जो नहीं बिहार को अच्छे तरीके से देख पाए हैं और घूमने के लिए कहते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। बगल में कहते हैं ना, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। 1 जनवरी का पिकनिक यहाँ सबसे अच्छा रहता है। पिकनिक का भी बड़ा अच्छा लोकेशन है, एक अच्छा साइट सीन है। इससे अच्छा ये तो जीता जागता स्वर्ग है यार। कहाँ हम लोग दूर दूर और कहाँ कहाँ थाईलैंड में बीच खोजते हैं, सब कुछ बीच यहीं पड़ता है। खाली देखिए बैठ कर के मजे लीजिए, नहाइए, मस्ती करिए। गोवा का बीच यही है। या ऑफ कोर्स गोवा का बीच यही है। गोवा में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, कभी जाऊंगा तो ज़रूर वहाँ का भी फुटेज दिखा पाऊंगा। मैं हालांकि पहले ब्लॉगिंग में करता नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने देखा है। तो बस वहाँ पर अगर इस भीड़ को इकट्ठा कर दिया जाए तो यहाँ भी गोवा बन सकता है, मस्ती पार्टी सब कुछ हो सकती है। और समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ है। उस साइड से वहाँ बालू ऊंचा है, फिर उसके साइड बाद भी समुद्र है। सोन देखिए उधर भी बालू है, सूखा हुआ है इसलिए है, नहीं तो और उसको उस साइड और सोन है, पानी है। बरसात का टाइम होता है ना तो पूरा भरी रहती है, सारा कुछ मंजर दिखाई नहीं देता। हम लोग आ पाए हैं, यही खुशी की बात है कि अभी पानी का लेवल एकदम डाउन हो चुका है। और जिस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक वो बालू का चल रहा है, करंट चल रहा है, निकाला जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कई सारे लगे हुए हैं।
बालू निकालने के लिए पूरी जेसीबी की गाड़ी लगी हुई है और वहाँ से जैसे जैसे निकाला जा रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ पर जिसका एरिया होता है, हर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट बांटा हुआ रहता है, खरीदते हैं और एरिया खरीद कर अपने हिसाब से उसका यूज बालू करते को हैं। निकालते, यूज करते हैं और सेल करते हैं। इसमें ही सम्राट चौधरी अभी सुधार करना चाहते हैं बालू माफिया के साथ। या अब इसमें क्या चीज़ें घोटाला है, क्या चीज़ें नहीं है, ये तो सरकार अच्छी तरह से समझती होगी कैसे कहाँ से डील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सरकार जाने, सरकार के ऊपर है। बट हम ये चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं आसपास में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम आ करके टूरिस्ट वो दम देखिए, वो दम आइलैंड की तरह लग रहा है। या ऑफ कोर्स उस एरिया ना, हाँ, जो एकदम इतना वहाँ ऊंचा पर है। जाकर के इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट्स बन सकता है ना, हाँ। एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। आइलैंड है, एकदम एक तरह आइलैंड से। की तरह है। अगर दूर जाके अगर फोटो शूट करा दे तो कोई कहेगा कि भैया कौन सा देश से घूम के आए हो। और बिल्कुल वैसा ही मंचर्स देखने को भी मिल रहा है। हम लोग खाली न्यू स्टाइल में एक नए हैट के साथ और थोड़ा सा स्टाइल लुक के साथ उस लैंड पर चले जाए तो कहेंगे कि हम 7 समुंदर में कई एक समुंदर गोवा से ही आ रहे हैं। या गोवा से ही आ रहे हैं। ऐसे कुछ सारी चीज़ें जो है बिहार में ही है यार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर आइए, देखिए, एंजॉय करिए, पिकनिक स्पॉट्स बनाइए और ज़्यादा खर्च नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं है। जो आप सोच सकते हो उतना भी खर्च नहीं है। बस साइकिल उठाइए चल दीजिए, गाड़ी उठाइए चल सोन दीजिए, नदी सर्च करिए, बस आसपास में कुछ सामान खरीद लीजिए खाने पीने का, और अगर मन करे तो यहीं बना लीजिए। और क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या पिकनिक हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी के साथ इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बस यही, इस ब्लॉग में बस यही सारी चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे बालू निकाला जाता है और कैसे खनन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, जो कि आप अच्छी तरह से देख पाए हो। तो कमेंट करते रहिएगा भर भर के, ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ऐसे ही आप तक जुड़ा रहूँगा।